नमस्ते दोस्तों, ग्रे मूवी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज्ड मूवी सिकंदर का मुकद्दर की। मूवी की शुरुआत होती है और हम DFFI नाम का एक एग्जीबिशन देखते हैं। तभी एक आदमी पुलिस को कॉल करके बताता है कि उस डायमंड एग्जीबिशन में रॉबरी होने वाली है। और ये सब वो एक कागज़ से पढ़ रहा होता है। वो बोलता है कि वो रॉबर्स हैं और पहले से वहाँ प्रेजेंट हैं। पहले पुलिस अलर्ट हो जाती है और अलार्म ऑन कर देती है, लेकिन तभी वो रॉबर्स गोलीबारी शुरू कर देते हैं और आखिर में पुलिस उन्हें मार देती है। जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट होते हैं, पहले पुलिस उन्हें एक जगह ले जाती है और जब वापस उन्हें हॉल ले जाते हैं तो पता चलता है कि डिवाइन ज्वेलरी के 5 रेड डायमंड्स चोरी हो गया है। इसके बाद जसविंदर कामिनी और मंदेश से भी पूछताछ करने लगता है और पता चलता है कि वो डायमंड्स 50-60 करोड़ के हैं। और अब जसविंदर सिकंदर कामिनी और मंदेश को सस्पेक्ट मानता है और बोलता है कि इन्हीं मैन से किसी ने हीरे चुराया है। अब कहानी 15 साल आगे जंप ले लेती है और जसविंदर को पुलिस से टर्मिनेट कर दिया जाता है और उसकी बीवी भी उससे डिवोर्स दे देती है। लेकिन ये सब होने के बाद भी जसविंदर सिकंदर को ट्रैक कर रहा होता है और उससे कॉल करता है। जसविंदर उससे बोलता है कि तुम सही थे और मेरा इंस्टिंक्ट गलत था, और फिर सिकंदर से माफ़ी मांगता है। इस पर सिकंदर बोलता है कि मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा तब आप मुझसे आंखों में आंखें डाल के कहोगे कि मैं गलत था। जब ये पता चलता है कि तीनों क्लीन है और इनमें से किसी ने भी डायमंड सोलो नहीं किया था, तभी पुलिस स्टेशन में वो आदमी आता है जिसने कॉल करके ये बताया था कि डायमंड की चोरी होने वाली है। वो बताता है कि वो अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा था और रोज की तरह उसे ऑटो में बिठा के वापस आने लगता है। तभी उसे एक कॉल आता है कि उसकी बच्ची को उसने गलत ऑटो में बिठा दिया है और उसका किडनैप हो गया है। अब वो कॉल वाला आदमी उसे बताता है कि उसे एक PCO से कॉल करके पुलिस को एक कागज़ में लिखा हुआ चीज़ बताना है, और वो वैसा ही करता है। लेकिन असलियत में उसकी बच्ची का किडनैप हुआ ही नहीं था। अब जसविंदर उसी आदमी से तीनों को पहचानने के लिए कहता है, लेकिन वो इनमें से किसी को नहीं जानता था। इन तीनों अक्यूज्ड को बहुत टॉर्चर किया जाता है, लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाता तो कोर्ट उन्हें 7 दिन की रिमांड पूरी हो जाने के बाद बेल ग्रांट कर देती है। सिकंदर अब अपने घर पहुंचता है और उसकी पड़ोसन प्रिया उससे मिलने आती है। जो हॉस्पिटल में एक नर्स है, प्रिया उससे प्यार करती है, लेकिन सिकंदर उसे बताता है कि तुमने हॉस्पिटल में उससे बात ना करके अच्छा किया, नहीं तो जसविंदर उसे भी पकड़ लेता। इसके बाद सिकंदर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और उसकी नौकरी भी छूट जाती है। कामिनी यहाँ पे सिकंदर के वकील को पैसे देके उसकी मदद करती है और फिर दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टाइम निकलता रहता है और इसी बीच सिकंदर की माँ गुजर जाती है। इसके बाद सिकंदर और कामिनी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में सिकंदर दुबई से वापस मुंबई आता है और डायरेक्ट जसविंदर से मिलने जाता है। वहाँ सिकंदर जसविंदर से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है, जिस पर जसविंदर उसे बोलता है तुमको पूरी बात पता ही नहीं। कुछ महीने बाद मुंबई में सिकंदर और कामिनी के नाम पे वारंट रिलीज हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ना कोर्ट में पेशी दी थी और ना ही वकील को पैसा दिया था। सिकंदर अब मुंबई आता है और जज तीनों अक्यूज्ड के खिलाफ सबूत ना होने पे इन तीनों को बाइज्जत बरी कर दी जाती है। सिकंदर अब वापस आगरा आता है और कामिनी को खुशखबरी देता है। तभी कामिनी बेहोश हो जाती है। सिकंदर कामिनी को हॉस्पिटल में एडमिट करा के आता है और कामिनी उसे बोलती है कि घर पे बच्चे अकेले हैं तो उनको देख आए। जब सिकंदर घर पहुंचता है तो देखता है कि दोनों बच्चों को सामान के साथ बाहर फेंक दिया गया है। मामा जी यानी कि मकान मालिक को मुंबई से समन आता है कि सिकंदर चोर है, इसी वजह से उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया था। सिकंदर अब मामा जी से अपना पेमेंट लेता है और वहां से हॉस्पिटल जा रहा होता है कि कुछ चोर उसका पैसा लेके भाग जाते हैं। इतना सब होने के बाद किन अपना इरादा बदल देता है। उसके बाद वो अपने दोस्त मनीष को कॉल करता है और उसका दोस्त उसको नौकरी के लिए दुबई भेज देता है। सिकंदर वहां मेहनत से काम करता है और एक नई कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर बन जाता है, जहां उसकी मुलाकात तपस्सुम से होती है। तपस्सुम और सिकंदर काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दिन मॉल में एक आदमी तपस्सुम को पहचान लेता है और बोलता है कि तुम डांस बार में काम करती थी। सिकंदर को लगता है कि जसविंदर ने ही तपस्सुम को उसके पीछे लगाया है, लेकिन तपस्सुम इस बात से इनकार कर देती है। इसके बाद तपस्सुम नौकरी छोड़ देती है, लेकिन प्रेजेंट में जिस दिन सिकंदर मुंबई आने वाला था उसी दिन वो तपस्सुम से मिलता है और उसे माफ़ी मांग के एक लिफाफा देता है। इसके बाद प्रेजेंट में जसविंदर सिकंदर से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मेरा इंस्टिंक्ट गलत था। जसविंदर अब सिकंदर को बताता है कि उन तीनों को बेल मिलने के बाद उसने उनके पीछे आदमी लगाए थे और एक दिन कामिनी एक नग बेचने ज्वेलर के पास जाती है, जहां पर सिकंदर आता है और हमें पता चलता है जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन कामिनी ने एक छोटा डायमंड अपने नाखून में फंसा लिया था, बट वो रेड डायमंड नहीं था। इसके बाद जसविंदर कामिनी से बोलता है कि वो सिकंदर पे नज़र रखे और उसकी सारी खबर जसविंदर को दे, नहीं तो जसविंदर कामिनी को जेल पहुंचा देगा। अब जसविंदर सिकंदर से कहता है कि पहले तो कामिनी ने मुझे सारी खबर दी, लेकिन बाद में तुम्हारे प्यार में आके अपडेट देना बंद कर दिया। तब जसविंदर कहता है कि आगरा में तुम्हारे साथ जो हुआ वो मैंने ही करवाया था।
जिसके बाद सिकंदर जसविंदर को एक थप्पड़ मारता है और वहां से चला जाता है। घर पहुंच के सिकंदर कामिनी को कंफर्ट करता है, जिस पे कामिनी कहती है कि उसे ये सब बंटी और देवयानी के लिए करना पड़ा। सिकंदर इसके बाद कामिनी को छोड़ देता है। सिकंदर अब कहीं दूर एक जगह पहुंचता है और प्रिया से मिलता है। इसके बाद प्रिया उसे अपने फ्लोरल गार्डन में ले जाती है, जहां पर एक छोटे से पौधे को देखकर सिकंदर बहुत खुश हो जाता है। अब वो पौधे को लेकर जा रहा था, तब जसविंदर उसे पकड़ लेता है और जसविंदर अब सिकंदर को कहता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने हार नहीं मानता तो तुम डायमंड लेने जाते ही नहीं, और जैसा मैंने सोचा था तुमने वैसा ही किया। अब जसविंदर सिकंदर से स्टोरी पूछता है कि उसने ये सब कैसे किया। सिकंदर अब उसे बताता है कि वो एग्जीबिशन में एवी सेटअप करने आता रहता था, तो उसकी जान पहचान वहां बन गई। एग्जीबिशन से 3 दिन पहले तुकाराम नाम के एक आदमी के दोस्त का पीसी ठीक करने के लिए सिकंदर उसके घर गया था। वहां पे उसने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके पास एक लाल बैग, कुछ बंदूकें और ग्रेनेड्स भी थे। उसने कंप्यूटर पे फर्जी पास भी देखे। उसके बाद सिकंदर वहां से काम करके निकल गया। दूसरे दिन एग्जीबिशन में सिकंदर ने वही लाल बैग देखा और थोड़ी देर बाद उसी बैग को तुकाराम को ले जाते हुए देखा और उसे पता चल गया कि ये लोग एग्जीबिशन में लूटने का प्लान कर रहे हैं। सिकंदर अब तुकाराम का पीछा करता है और उसे सब पता चल जाता है। सिकंदर अब अनूप नाम के एक आदमी के पॉकेट में पर्ची डलवा देता है और उसे से पुलिस को कॉल करवाता है। पुलिस को खबर मिलते ही सब तरफ अफरा तफरी होने लगा और इसी का फायदा उठा के सिकंदर ने हीरा गायब कर दिया। सिकंदर को पता था कि जब गोलीबारी चलेगी तो एम्बुलेंस तो जरूर आएगी, और इसी के लिए उसने प्रिया को कन्वेंस किया था। और जब मेडिकल टीम लाशें लेने आई तो सिकंदर ने प्रिया को हीरे थमा दिए। अब जसविंदर सिकंदर को 2 तमाचे मारता है और सिकंदर उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो एक बार हीरे देख सकता है, जिस पर जसविंदर सिकंदर से बोलता है कि उस पैकेट का क्या जो तुमने तपस्सुम को दिया था। सिकंदर बताता है कि उस एनवेलप में एक लेटर और स्विट्जरलैंड की टिकट थी, क्योंकि वो तपस्सुम के साथ वहां सेटल होने वाला था। इसके बाद सिकंदर जसविंदर को एक प्रपोजल देने का ट्राई करता है और यहीं पे यह मूवी खत्म हो जाती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।